नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सरकारों के द्वारा दी जा रही रेवड़ी, यानी जो लुभावने ऑफर्स जो दुकान देते हैं वही सरकार के द्वारा एक तरीके से उनको वोट का लालच हो, उसको वोटरों को लुभाने के लिए जो फ्री की रेवड़ियां बांटी जाती हैं। आज हम उस विषय पे बात करने वाले हैं। फ्री राशन हो या पैसा मिल रहा है, लोग काम नहीं करना चाह रहे हैं। यानी कि जब कोई चीज फ्री में मिलने लगती है तो लोगों की मानसिकता हो जाती है कि अब मैं क्यों काम करूंगा जब मुझे फ्री ही में मिल रहा है, मैं क्यों इतना ज्यादा मेहनत करूं। इस वजह से क्या होता है कि लोगों की जो क्षमता होती, कार्य क्षमता, वो खत्म हो जाती है। तो कहीं ना कहीं एक का लालच दूसरे का जीवन बर्बाद कर देता है। चलिए आइए पढ़ते हैं क्या इस विषय पर लिखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावों से पहले मुफ्त चीजें यानी फ्रीबीज देने का राजनीतिक दलों के वादों पर नाराजगी जताई है और कहा है कि लोग काम करना नहीं चाहते क्योंकि आप उन्हें फ्री का राशन दे रहे हैं, बिना कुछ किए उन्हें पैसे दे रहे हैं। कोर्ट ने सवाल किया कि क्या हम परिजीवियों का एक वर्ग नहीं बना रहे हैं। बेहतर होगा कि इन लोगों को समाज की मुख्यधारा का हिस्सा बनाकर राष्ट्रीय विकास में योगदान दिया जाए। जस्टिस वी आर गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जार्ड मसीह की बेंच दिल्ली में शहरी बेघरों को आसरा दिए जाने की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने कहा कि दुर्भाग्यवश चुनाव से ठीक पहले घोषित की जाने वाली इन मुफ्त की योजनाओं के कारण लोग काम करने के लिए तैयार नहीं हैं। याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि देश में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो काम ना करना चाहे यदि उसके पास काम हो। उस पर कोर्ट ने कहा कि आपको एक तरफा जानकारी है। मैं किसान परिवार से आता हूं। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले घोषित मुफ्त सुविधाओं के कारण किसानों को मजदूरी नहीं मिल रहे। अटॉर्नी जनरल समेत सभी लोग इस बात पर एक मत हैं कि बेघर लोगों को आश्रय प्रदान करने पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए, लेकिन साथ ही क्या इसे संतुलित नहीं किया जाना चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार शहरी गरीबी उन्मूलन मिशन को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है, जिसके तहत शहरी क्षेत्रों में बेघरों के लिए आश्रय की व्यवस्था समेत विभिन्न मुद्दों का समाधान किया जाएगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट चुनावों से पहले राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त चीजें देने की घोषणाओं को नियंत्रित करने के लिए दायर एक अन्य याचिका पर भी विचार कर रहा है। 2022 में 2 जजों की बेंच ने इस मुद्दे को लेकर कुछ सवाल तय किए हैं और मामले को लोअर लार्जर बेंच के पास भेज दिया है, जो अब पेंडिंग है। तो किस तरीके से ये गतिविधियां हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों की क्षमताएं या देश के विकास पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को विचार करना चाहिए, राजनीतिक दलों को भी सोचना चाहिए कि अगर वो देना ही है कुछ, तो किस तरीके से दें ताकि लोगों की जो क्षमताएं हैं, कार्य क्षमता है, वो खत्म ना हो। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।